नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और आप सभी का छत्तीसगढ़ की बात में स्वागत है। तमाम उपायों के बावजूद छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही है। हालांकि जिन जिलों में संक्रमण ज्यादा है वहां 6 अगस्त तक लॉकडाउन रहेगा, लेकिन रायपुर, दुर्ग और बाकी जिलों में बकरीद और राखी के त्योहार को देखते हुए प्रशासन ने 2 दिन की छूट दी है, जिसे लेकर अब कारोबारी और प्रशासन आमने सामने है। वहीं विपक्ष लॉकडाउन को लेकर सरकार की नीयत पर ही सवाल उठा रहा है। हालांकि रियायत देने के पीछे जिम्मेदारों का अपना ही एक तर्क है। ऐसे में सवाल है कि लॉकडाउन के बीच मिली राहत कितनी व्यावहारिक है। जाहिर है छूट के दौरान लापरवाही बढ़ेगी और इससे संक्रमण का खतरा और बढ़ेगा। ऐसे में इसका जिम्मेदार कौन होगा? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखते हैं। ये तस्वीर राजधानी रायपुर के आउटर माना बस्ती स्थित शराब दुकान की है, जहां लोग अपना शौक पूरा करने के लिए अपनी जान को भी ताक पर रख रहे हैं। ये तस्वीर बताती है कि ना तो इन्हें कोरोना की परवाह है और ना ही लॉकडाउन को लेकर ये गंभीर है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि बड़े हॉटस्पॉट के रूप में उभरे शदानी दरबार की दूरी महज 500 मीटर है। ऐसे में इतने संवेदनशील जगह पर लोगों की भीड़ बताने के लिए काफी है कि प्रशासन कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए कितना गंभीर है। जरा इन लोगों की बात सुनिए, जो कहते हैं कि वो कितनी आसानी से रायपुर से यहाँ आते हैं और शराब लेकर वापस चले भी जाते हैं। ये बताइए कि अब जब यहाँ पे आते हैं तो कोई रोकने की कोशिश किया पुलिस वालों ने? नहीं, रोकने को तो कोशिश नहीं किए हैं, लेकिन सर आते हैं और ले लेते हैं। 1-2 क्वार्टर जो भी है वो ले लेता हूँ हम लोग। सवाल केवल आउटर में मौजूद शराब दुकानों में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते लोगों से नहीं उठ रहा है, बल्कि प्रशासन की बकरीद और राखी को देखते हुए 2 दिन किराना दुकानों को सुबह 6 से 10 बजे तक खोलने की अनुमति पर भी उठ रहा है। कारोबारियों ने इसके टाइमिंग को लेकर नाराजगी जाहिर की है। जो शासन ने जो समय दिया हुआ है उसमें काफ़ी थोड़ा सा एक डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि एक रिटेल दुकानदार जो है अगर वो 6 से 10 माल बेचता भी है और बेचने के बाद वो खरीदी करने कब जाएगा, इसलिए गवर्नमेंट को इसमें कम से कम 2-2.5 घंटे का एक फर्क देना चाहिए। व्यापारियों की मांग और 2 दिन में 4 घंटे की छूट पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि यदि जान जोखिम में डालकर कुछ नियमों में ढील देंगे तो खतरा बना रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर लॉकडाउन में ढिलाई दी गई तो कोरोना की चेन कैसे टूटेगी। हालांकि विपक्ष ने कारोबारियों की मांग का समर्थन किया और वहीं नेता प्रतिपक्ष ने शहर में लॉकडाउन और आउटर में शराब बिक्री को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठाया है। जान है तो जहान है। अगर हम जान जोखिम में डाल करके किसी प्रकार का नियम में ढील करते हैं या काम करते हैं तो हमेशा जो जोखिम की स्थिति बना रहेगा। जिसको दुकान खोलना है उसको क्या समय ठीक होता है और कैसे समय में वो सोशल डिस्टेंसिंग करके जो है उस माल को बेच सकता है, तो ये सबको मिलकर तय करके ही निर्णय लेना चाहिए। निर्णय को थोपना नहीं चाहिए। रायपुर में तो लॉकडाउन है, लेकिन आउटर में दारू भट्टी खुला हुआ है। मुझे लगता है कि सरकार को दारू के पैसे से इतना प्रेम है कि ठीक से लॉकडाउन भी नहीं लगा पा रहे हैं। सरकार में भी जो एकजुटता के साथ में कोरोना की लड़ाई जो लड़नी चाहिए उसका भी अभाव दिख रहा है। बहरहाल लॉकडाउन में आवश्यक सेवा के लिए मिली छूट का आम जनता ने भी दुरुपयोग किया है। ऐसे में पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती बरतने की तैयारी कर ली है, लेकिन सवाल आकर वहीं ठहर जाता है कि जब हालात को काबू करने के लिए लॉकडाउन लागू किया गया तो इसके बीच में मिली राहत कितनी व्यवहारिक है। अब अगर चूक हुई तो बात और बिगड़ सकती है। राजेश मिश्रा और स्टार जैन के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। तो इस थोड़ी देर की कथा से आप छत्तीसगढ़ की पूरी व्यथा समझ गए होंगे और लॉकडाउन की परेशानी भी, और लॉकडाउन कब तक रहेगा, कैसे रहेगा, व्यापारियों की अपनी परेशानी है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, स्वागत करता हूं उनका। रमेश वर्ल्यानी साहब वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, श्रीचंद सुंदरानी जी पूर्व विधायक और बीजेपी नेता, वरिष्ठ नेता बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं वर्ल्यानी साहब आपसे कुछ बिंदुओं पर बात करूं। जरा ये बताइएगा कि जो लॉकडाउन का समय है वो 6 से 10 तक का है, 2 दिन दुकानें खुली रहेंगी। लोग सिर्फ 2 दिन समझकर किराना दुकानों पर इतने उमड़ेंगे कि वो किराना दुकानें कहीं कोरोना दुकान में ना बदल जाए। सवाल ये भी है, व्यापारी अगर 6 से 10 में दुकान खोलेगा माल बेचने के लिए तो माल लेने कब जाएगा? पंड्या जी
पंड्या जी आपको बता दूं कि जब पहला लॉकडाउन हम लोगों ने लगाया था उसके लिए 3 दिन पहले सूचना दे दी थी कि 3 दिन बाद लॉकडाउन लगने का है जी। और उन 3 दिनों में अधिकांश लोगों ने अपने किराना की वस्तुएं, जो घर की आवश्यक वस्तुएं हैं, उसकी खरीदी कर ली थी। अभी जो 2 दिन का लॉकडाउन के पीरियड में हम 2 दिन रिलैक्स दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं कि रक्षाबंधन और बकरीद के त्योहार पड़ रहे हैं। तो बकरीद और रक्षाबंधन में लोगों को अतिरिक्त आवश्यकता होगी वस्तुओं की, तो उसके लिए सुविधा देने के लिए किया गया है। तो मैं सोचता हूं कि जो बोनाफाइड परचेजर पहले से उन्होंने कर ली है, जो रह गए होंगे जिनको त्योहार की दृष्टि से कुछ खरीदी करनी है, वो इन 2 दिनों में कर लेंगे। और जहां तक सोशल डिस्टेंस का सवाल है, ये दुकानदार को भी मेंटेन करना चाहिए, ग्राहक को भी मेंटेन करना चाहिए। हमको अपनी जान की चिंता खुद भी रखना है। हर काम सरकार के जिम्मे नहीं हो सकता, बिल्कुल, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है। लेकिन वरजानी साहब, सरकार के जिम्मे इतना तो हो सकता है तो कि कम से कम थोड़ा समय बढ़ा दे, ताकि दुकानों पर भीड़ ना हो। समय बढ़ाने से ये हौस पौस की स्थिति नहीं बनेगी। 6 से 10 में मैं लॉकडाउन में सोता हूं और लॉकडाउन में ही उठता हूं। अब आप सोचिए मेरे जैसे कितने भाई होंगे। पंड्या जी आप देख लीजिएगा, ये 6 से जो 10 का टाइमिंग है ना, वो बहुत ही सुलभ और सुगम टाइम है। जो अर्ली राइजर होंगे, सवेरे उठने वाले, वो 6 और 7 के बीच जा खरीदी करेंगे। जो 7 बजे उठने वाले होंगे 8 बजे करेंगे। तो एक टाइमिंग से अलग अलग हो जाएगी खरीदी करने वालों की। जो लेट राइजर है वो 9 बजे पहुंचेंगे दुकान खरीदी करने में। तो अपने आप जो भीड़ का आप चिंता कर रहे हैं, वो भीड़ अपने आप छट जाएगी। सर वहां कोई छटनी हुआ सामान नहीं है वरजानी साहब। 4 घंटे में बहुत खरीदी हो सकती है। आप देखिए ना, आप देखिए कि आप थोड़ा सा जवाब जो है उससे संतुष्ट कीजिए। शायद जनता को संतुष्ट करना है, क्योंकि यहाँ सुंदरानी जी संतुष्ट हो ना हो वो विपक्ष में है। सवाल यह है कि 6 से 10 में आपने दुकान खोलने का निर्णय लिया, व्यापारी कह रहे हैं इसको 12 बजे तक कर देते तो त्योहार का समय है, हर व्यक्ति को 2 सामान एक्स्ट्रा चाहिए, दुकानों पर लंबी लंबी कतारें लग जाएंगी, उसे मैनेज करना दुकानदार के लिए भी मुश्किल होगा और साथ ही साथ खरीदार के लिए भी मुश्किल होगा। पंड्या जी मैं आपकी जानकारी में ला दूं कि रायपुर शहर के हर मोहल्ले में किराना की दुकानें हैं, या जो आवश्यक सामग्री, ये सब की दुकानें आजकल हर मोहल्ले में हैं। तो मैं नहीं सोचता हूं कि इस तरह की जो भीड़ की आप चिंता करें वो भीड़ होगी। जो 6 से 10 के बीच का समय सुलभ है लोगों के लिए, अपनी अपनी सुविधा से ग्राहक उन दुकानों में जाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते खरीदी करेंगे। कोई भगदड़ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। ये मेरा अनुभव है। मैं सुबह खुद जाता हूं, सब्जी लेके आता हूं, 6 बजे उठ के जाता हूं, 6 बजे दुकान सज जाती हैं जी। चलिए, कुछ लोग 7 बजे जाते हैं, मैं देखता हूं, लौटता हूं तो 7 बजे वाले 7 बजे जाते हैं। तो सर जब तो ये सवाल ये है सर आएगी नहीं कि फिर जब लॉकडाउन बढ़ाया था तो सबसे बड़ी चीज ये जी, लॉकडाउन अगर बढ़ाया था तो आप बीच में कुछ और दूसरी गैप देते, या सुबह 2 घंटे शाम को 2 घंटा करते। सवाल ये है सर, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, मैं किराना दुकान तक ही सीमित नहीं रहता हूं, क्योंकि सवाल इसलिए भी बनता है साहब कि 2 धर्मों नहीं, इसका जवाब पंड्या जी, इसका जवाब सुन लीजिए। पंड्या जी 1 मिनट सुन लीजिए। असल में क्या है, यदि आपको कोरोना की चैन तोड़नी है तो लॉकडाउन को कठोरता से करना पड़ेगा। इस पर रिलैक्सेशन दिन में यदि 2 बार देंगे ना तो पूरा शहर घूमते रहेगा बाजार में। तो हर नागरिक को ऊपर आप पुलिस का नियंत्रण मत करवाइए, स्वयं मैं पुलिस के नियंत्रण की बात कर ही नहीं रहा हूं। दिया गया है कि काम हो जाए। आप भी एक समझदार और एक वरिष्ठ नेता हैं और बड़े बिजनेसमैन हैं। मैं ये कह रहा हूं, आप ये देखिए कि ये तकलीफें उनको नहीं आती जिनके यहाँ लॉट में माल खरीदा जाता है। साहब तकलीफ उसको आती जो 5 रुपए की चाय पत्ती और 10 रुपए की शक्कर लेने जाता है। चलिए मैं सुंदरानी साहब के पास चलता हूं। सुंदरानी जी, सबसे पहले तो मैं किराना दुकानों पर आऊंगा, उसके बाद अगर संभव हो सका तो वो तस्वीर भी दिखाऊंगा कि शहर के बाहर कहां भीड़ लग रही है, क्यों लग रही है, और उस भीड़ को नियंत्रण करने के लिए कोई है या नहीं है, और लॉकडाउन का किस तरह मजाक बनता है वहां। सुंदरानी साहब, विपक्ष की मांग थी कि कम से कम लॉकडाउन को तरतीब से लगाते तो शायद सुविधा होती। देखिए आदरणीय पंड्या जी, हमने लॉकडाउन की मांग की थी 2 दिन की,
शुक्रवार की रात से शनिवार और इतवार सोमवार की सुबह तक इन्होंने लॉकडाउन लगाया 7 दिन का, और फिर दोबारा 7 दिन की घोषणा की है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने का काम अगर कोई कर रहा है तो प्रदेश की सरकार कर रही है। मेरा सीधा आरोप है, रायपुर की राजधानी के 10 किलोमीटर की रेंज में शराब की दुकानें खुली है, 500-700 लोगों की भीड़ वहां पे मच रही है। राजधानी के लोग जा रहे हैं, माना के लोग जा रहे हैं, माना तक शराब खरीदने जा रहे हैं। इधर मंदिर अशोक के आसपास की दुकानें खुली हुई है, रजिस्ट्री ऑफिस खुला है। सरकार अपने राजस्व की चिंता करती है। 70% उपभोक्ता, आदरणीय वर्ल्यानी जी को मैं सुन रहा था, वर्ल्यानी जी की मजबूरी हो सकती सरकार की वकालत करना, लेकिन 70% लोग रोज का सामान खरीदते हैं, रोज की आवश्यकताएं पूरी करते हैं। 2 दिन किराने की दुकान, वो भी 2 दिन 4 घंटे के लिए किराना की दुकान खुलेगी। रिटेलर होलसेल में माल खरीदने कब जाएगा? जब 3 दिन का समय दिया गया, मार्केट में अफरा तफरी की स्थिति थी, भीड़ की स्थिति थी, और अब 2 दिन खोला जा रहा है। बकरी ईद और साथ में राखी का त्योहार और सावन का महीना पूरे त्योहारों का महीना है। पहला लॉकडाउन हुआ, मोदी जी ने किया, दूसरा लॉकडाउन हुआ, तीसरा लॉकडाउन हुआ। किराने की दुकान पहले लॉकडाउन में 2 बजे तक खुलती थी, दूसरे लॉकडाउन में 5 बजे तक खुलती थी, तीसरे लॉकडाउन में 7 बजे तक खुलती थी। दिल्ली और महाराष्ट्र भयावह स्थिति से गुजर रहा है, लेकिन किराना की आवश्यक वस्तुएं हर उपभोक्ता को मिल रही है। अगर ये स्थिति हो गई तो कल आप देखिएगा, एक तो आधा किराने की दुकानों में माल नहीं होगा रिटेल वालों की, क्योंकि रिटेल वाले होलसेल में माल खरीदने जाएंगे कि उपभोक्ताओं को संभालेंगे। कल भीड़ की स्थिति आप देखिएगा, इसकी जिम्मेदार भूपेश सरकार होगी। सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन कराने की जिम्मेदार अगर कोई होगा तो भूपेश बघेल जी की सरकार होगी। जब मोदी जी लॉकडाउन कर रहे थे तो भूपेश बघेल जी की सरकार ने अधिकार राज्य सरकार को देने की बात की। मोदी जी ने राज्य सरकारों को अधिकार दिया। हम भी चाहते लॉकडाउन बड़ा सख्ती से हो, लेकिन आवश्यक वस्तुएं सुबह 6 बजे से 10 बजे तक मिलेगी तो लोग खरीदने जाएंगे कैसे? भीड़ होगी, दुकानदार संभालेगा कैसे? और कानून व्यवस्था की स्थिति खड़ी हो जाएगी बाजारों में। वर्लानी साहब, इन सब बातों का जवाब दीजिएगा, रोक रहा हूं। सुंदरानी जी अपने राजस्व की चिंता तो करती है जी, लेकिन मध्यम परिवार। सुंदरानी साहब, एक सवाल मेरा भी इनके साथ जो उसी में शामिल है जो सुंदरानी जी ने किया था, वर्ल्यानी साहब, कि शराब दुकानें रायपुर से लगभग 7 से 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर में आउटर में सारी शराब दुकानें खुली हुई हैं। लोग यहां से जाते हैं, शराब लेकर वापस आ रहे हैं। यानी कि यहां का मरीज वहां पहुंचेगा, कोरोना बांटेगा, वहां कोरोना बढ़ाएगा, बाकी लोगों में बढ़ेगा, आउटर में भी बढ़ेगा, और फिर उसी को लेकर अंदर आएगा। सवाल यह है कि उन्हें रोकने के लिए वहां सोशल डिस्टेंसिंग का या वहां उन पर ब्रेक लगाने का कोई कानून नहीं। पंड्या जी, आपकी बात सही है। मैं पहले सुंदरानी जी की बात का जवाब दे दूं। कोई कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं बनने वाली है। सब सरल और सुगम तरीके से लोग खरीदेंगे, और रिटेलर दुकान के पास किराने का माल ऑलरेडी है। होलसेल से उनको बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी खरीदने की, ऐसा नहीं मानता हूं मैं। और ये जो बोल रहे हैं लॉकडाउन 2 दिन का होना चाहिए, न मैं मेडिकल एक्सपर्ट हूं, न सुंदरानी जी मेडिकल एक्सपर्ट हैं। ये जो हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी राय ये है कि 2 दिन लॉकडाउन करने का कोई अर्थ नहीं निकलता है। यदि आपको चैन तोड़नी है तो लगातार आपको 10 दिन या 14 दिन करना पड़ेगा। हमने तो 7 दिन का किया था। बिल्कुल, आपकी बात से सहमत हूं साहब, 7 दिन के लॉकडाउन साहब, आपकी बात से सहमत हूं। जब इसको आप बढ़ाएंगे, आपकी बात से सहमत हूं कि लॉकडाउन लंबा चलना पड़ेगा, लंबा लगाना पड़ेगा, तभी इस चेन को तोड़ पाएंगे। लेकिन उसके बीच में केवल 2 घंटे आप 2 घंटे किराना दुकान खोलेंगे तो भीड़ कितनी लगेगी? फिर आप बाहर की शराब दुकानें खोल कर रखेंगे तो वहां से भीड़ कितनी नहीं लगेगी? नहीं लगे, वही मैं
सर कल की तस्वीरें भी आप तक पहुंचा देंगे। सवाल है वहां सोशल डिस्टेंसिंग नहीं लंबा लॉकडाउन चले, मैं इसका पक्षधर हूं। वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। नहीं, लंबा लॉकडाउन भी लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता लोगों को। 14 दिन का चैन तोड़ने के लिए 14 दिन मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय होती है, 14 दिन में टूट जाता है। और छत्तीसगढ़ सबसे अच्छा राज्य है जहां संक्रमित मरीजों की संख्या पे नियंत्रण किया गया था। लेकिन आवश्यक वस्तुएं सर ये बहुत पहले कहा गया था कि छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीज नहीं है, आ रहे हैं तो ठीक होके जा रहे हैं। हमारे यहाँ मौतों का आंकड़ा ज्यादा नहीं है। सर सारे भ्रम टूट गए, सारे भ्रम टूट चुके हैं सुंदरानी साहब, सारे भ्रम टूट चुके हैं वल्यानी साहब। अब स्थिति जो है वो काबू करने के लिए लॉकडाउन की तरफ बढ़ना पड़ रहा है, जो हल नहीं है, जिसकी वजह से उन लोगों को दिक्कत हो रही है। 200 वल्यानी साहब, हम बात कर रहे थे लॉकडाउन को लेकर, जिस तरह की स्थिति बनी है और लॉकडाउन लगाना पड़ा है। सवाल यह है कि इस लॉकडाउन के कारण कई और समस्याएं भी खड़ी होंगी आने वाले समय में, आपको उनसे भी निपटना है। छत्तीसगढ़ को इस समस्या पर काबू पाने में कितना और वक्त लगेगा? क्योंकि डिसीजन जिस तरह के लिए जा रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि स्थिति संभल नहीं रही है बल्कि उलझ रही है। पंड्या जी, आप देश के समग्र राज्यों की स्थिति से तुलना करिए तो सबसे अच्छी स्थिति में छत्तीसगढ़ है। यहां जितनी तत्परता से ट्रेसिंग हो रही है, सैंपल सर्वे हो रहा है, कांटेक्ट ट्रेसिंग हो रही है, उनको ले जाकर उनका इलाज कराया जा रहा है और 6 से 7 दिन में मरीज ठीक हो रहे हैं। यानी रिकवरी रेट हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ का दूसरे नंबर पर है। सवाल तो करना चाहिए पीएम मोदी जी से कि जब कोरोना का कहट आ रही थी तो ट्रंप नमस्ते में बिजी थे, एमपी सरकार गिराने में बिजी थे। आपने बिना सोचे समझे 4 घंटे नोटिस में लॉकडाउन कर दिया। प्रवासी श्रमिक बेचारे बर्बाद हो गए, पैदल निकले भूखे प्यासे और गांव में आपने फैला दिया। अब तो सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार इस मामले में पूरी तरह सजग है, सारी हमारे इंतजाम है। चलिए, मैं ये बात मान सकता हूं सर, आप ये कह रहे हैं इसको भूपेश बघेल की सरकार एक राजनीतिक व्यंग के कारण मान सकता हूं कि नमस्ते ट्रंप हो रहा था। शायद इटली में नमस्ते ट्रंप नहीं था, अमेरिका में नमस्ते ट्रंप नहीं था, बाकी जगहों पर नमस्ते ट्रंप नहीं था। वहां भी स्थितियां बिगड़ी। जो देश हमसे ज्यादा मजबूत स्थिति में थे हेल्थ की, और आज उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक मजबूत और एक बड़े फैसले के साथ खड़े होकर देश की जनता को बचाया, देश की जनता के लिए काम किया। सवाल यह है कि मैं सरकार की नीयत और नीति पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां भूपेश सरकार काम नहीं कर रही है या यहां सरकार कुछ अलग फैसले ले रही है। सर, आपके हर एक फैसले में जनता आपके साथ है, विपक्ष आपके साथ खड़ा है, लेकिन सवाल यह है कि उन फैसलों की पेचीदगियां इतनी हैं कि आप 2 कदम चलेंगे और 4 कदम पीछे आ जाएंगे। पंड्या जी, आप जमीनी हकीकत देख लीजिएगा, आप पुराना रिकॉर्ड भी देख लीजिए, आगे भी देख लीजिएगा। हमारा जमीनी हकीकत आपको दिखाई ना सर, मैंने रायपुर के बाहर की शराब दुकानें दिखाई ना सर आपको, वो भी एक हकीकत नहीं। हाँ, अब ये शराब दुकानों की स्थिति बताए, नहीं वो हकीकत है, वो पूरे देश की हकीकत है सर, हर राज्य की हकीकत है। लेकिन देखिए, लेकिन उसमें सोशल डिस्टेंसिंग लागू होना चाहिए, शराब और कड़ाई से पालन होना चाहिए। में मत पूछिए कांग्रेस, शराब तो शराब के एमपी में नहीं बिक रही है, शराब दिल्ली में नहीं बिक रही है। सवाल है यदि बिक रही है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए। सुंदरानी जी, सवाल हुआ है। 10 सेकंड आपके पास, आप अपनी बात रख दीजिएगा। नहीं, नान घोटाले के बारे में पूछ लीजिए। वल्यानी जी, हो रहा है क्या? नान घोटाले के लोग आज हमसे सवाल कर रहे, उल्टा है। 36,000 सुंदरानी जी, आपके पास 10 सेकंड है, जवाब दे दीजिए, डिबेट खत्म होने वाली है। पनामा पेपर्स में तो आपके परिवार आ गया, मुख्यमंत्री के परिवार पनामा पेपर्स में है। पनामा पेपर्स में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जेल। चलिए, मुझे लगता है सुंदरानी जी आप समय पे जवाब नहीं दे पाए, आप वल्यानी जी के जवाब सिर्फ सुनते रहे। देखिए, आपकी पूरी कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के कंठ में डूबी है। वल्यानी जवाब देना ही नहीं चाहते, वो जवाब देना ही नहीं चाहते। अरे आपने इतनी एसआईटियां गठित कर ली, क्यों? चलिए, ये डिबेट को भटकाइए बस सर,
आप दोनों जवाबों से नहीं भाग सकते, डिबेट मत भटकाइए। सवाल ये था कि आपने जो लॉकडाउन लगाया था उसका समय व्यापारियों के लिए ठीक नहीं था, ये व्यापारियों का कहना है। 2 घंटे के लिए दुकानें खुली है, वहां भीड़ लग जाएंगी। शहर के बाहर जो है आपने शराब दुकानें खोल रखी हैं, वही कोरोना के हॉटस्पॉट बढ़ाएंगे। तो फिर आपकी ये सारी कवायद और ये लॉकडाउन फिर भ्रम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नमस्कार।